नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास दिव्य ज्योतिष जराहट की। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। एक खास भाव है कुंडली का द्वितीय भाव, जो आपकी एक गंदी सी आदत के कारण बिगड़ जाता है, पीड़ित हो जाता है। अब आप चौंकेंगे कि पीड़ित कैसे हो गया। दो चीजें होती हैं। एक, जैसे लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है। इस पे बड़ा लंबा बहस कई बार हमने किया है। मैं हमेशा भाग्य का पक्ष लेता हूं। जिस चीज कर्म कभी अपने हाथ में नहीं होता, जो ये कहते हैं कि भाग्य अपने हाथ में नहीं होता, उन्हीं के लिए मैं कहता हूं कि कर्म अपने हाथ में नहीं होता। भाग्य से कर्म प्रेरित होता है। भाग्य ऐसे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे आज हमने कहा कि एक आदत सुधारिए, कुंडली का द्वितीय भाव नहीं तो पीड़ित हो जाएगा। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। द्वितीय भाव हमारे नेत्र का, चेहरे का होता है। तमाम चीजें हैं। कौन सा है वो कर्म, कौन सी है वो आदत जिससे हम अपनी कुंडली के द्वितीय भाव को पीड़ित कर देते हैं? और वो आदत है वाणी की आदत, बोलने की आदत। झूठ और रूखा बोलने की आदत। शास्त्र हमारे उस सत्य से भी हटा देते हैं। शास्त्र कहता है मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो। मतलब यहां तक सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो हमारी वाणी से सकारात्मक और शुभ निकले, इसके लिए हमारी कुंडली का सेकंड हाउस जिम्मेदार है। अगर अशुभ बोलता है, कोई रूखा बोलता है, हर शब्द पर गाली देता है, बकैती करता है और मतलब झूठ खूब बोलता है, मूल झूठ का है, तो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस छिछला हो जाता है। अभी छिछला क्या है? मतलब छितरा जाता है। मतलब कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आप एक बैलेंस्ड जीवन नहीं जी पाएंगे। झूठ जो बोलता है, जो रूखा बोलता है, गंदा बोलता है, इस आदत को आपको तत्क्षण बदल देना चाहिए, जिससे इस प्रकार की गंदी स्थिति से आप बाहर निकल सकें। यह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव से परिलक्षित होता है। तो प्रयास करिए। अब आप कर्म करिए। अब लोग कहते हैं ना कि कर्म से भाग्य बदल जाएगा। चलिए हम आपको चैलेंज करते हैं कि अब आप बिल्कुल वाणी को अपने नपी तुली और सधी और शुभ बोलने वाली बनाइए। कुछ भी कर्म करके बना दीजिए, कर्म से बना दीजिए, तो द्वितीय भाव आपका हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। करके दिखाइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे हम। इस आदत को चेंज करिएगा, झूठ नहीं, रूखापन नहीं, जिससे आपके जीवन में शुभता सदैव बनी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार बनाए रखिएगा। 28-29 ये 2 तारीखें हैं जून के, जब आप हमसे लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे।